सब लोग आ गए? तो चल, तो इसमें पर्सन कितना दिया? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग दिया, तो टेबल बैलेंस नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, all of them are facing towards center. S is not an immediate neighbor of U, that means S और U बैक टू बैक पोजीशन में नहीं आएगा, तो हमने साइड में लिख दिया इस कंडीशन को। S is second to the right of T, T का सेकंड राइट में आएगा कौन ना? S। Who is second to the right of Q, तो ये who किसको डिनोट कर रहा है ना? T को। तो T is second to the right of Q, that means T का लेफ्ट में सेकंड पोजीशन में Q आ जाएगा। R is third to the right of V, V के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में आएगा R, and second to the left of P, and is not first person, that means R, R is second to the left of P, P का सेकंड लेफ्ट में R आएगा। तो एक सीक्वेंस बन गया, V के बाद 2% छोड़ के R, R के बाद 1% छोड़ के P। लेकिन कहां पर होगा ये चीज हम नहीं बता सकते, हमको ट्रायल एंड एरर करके चेक करना पड़ेगा। जस्ट ये चीज कंडीशन में दे दिया, एस एंड यू बैक टू बैक दो पोजीशन में नहीं आएगा, तो इस पोजीशन में हम यू को नहीं लिख सकते, यहाँ पर भी यू को नहीं लिख सकते। अभी वी का पोजीशन स्टार्टिंग कहां पर हो सकता है? या कोई भी जगह जहां पर खाली है हम वी को वहां लिख सकते हैं। मान लो वी को हमने यहाँ डाला, वी के बाद 2% छोड़ के आर को हम यहाँ डाल सकते हैं, आर के बाद 1% छोड़ के पी को हम यहाँ डाल सकते हैं। लेकिन जो पोजीशन खाली हो रहा है वो किसके लिए होगा? यू के लिए। लेकिन इस पोजीशन में देखो यू नहीं आ सकता है, ठीक ना? दैट मींस ये वाला वी का पोजीशन गलत, तो यहाँ पर भी नहीं आ सकता है, तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, पी नहीं आएगा। दूसरा खाली पोजीशन कहां पर है वी के लिए? यहाँ पर बी हो सकता है। बी के बाद 2% छोड़ के ए जगह पर आर, आर के बाद 1% छोड़ के ए जगह पर पी लिखा। तो यू सर कहाँ होगा? कोई खाली पोजीशन है? यू, यू के लिए एक खाली जगह है, कौन सा वाला? ए वाला पोजीशन। तो यहाँ पर हम यू को डाल सकते हैं। यू सिर्फ एस का नेबर नहीं होगा। अभी देखो ये वाला सारे कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो चुका है, तो यहाँ पर टी है, यहाँ पर पी, यहाँ पर एस, यहाँ पर वी, यहाँ पर यू, यहाँ पर क्यू और यहाँ पर। ठीक है, अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लो। हु इज इमीडिएट राइट ऑफ क्यू? क्यू का इमीडिएट राइट में कौन है ना? आर। व्हाट इज वीज पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू पी? पी का रेस्पेक्ट में वी का पोजीशन, पी का रेस्पेक्ट में वी ना सेकेंड टू द राइट। देखो सेकेंड टू द राइट ऑप्शन में है तो सेकेंड टू द राइट। सेकेंड टू द राइट नहीं होता तो लेफ्ट साइड से भी हम चेक कर सकते हैं। पी का रेस्पेक्ट में भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ टू द लेफ्ट। ठीक है। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन क्यू एंड एस? क्यू और एस के बीच में कितना लोग है? तो अभी देखो कौन सा साइड से चेक करना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हमको नहीं दिया। तो जब डायरेक्शन मेंशन नहीं करेगा, जो क्लॉकवाइज में चेक करना है एंटी क्लॉकवाइज में, तब तुमको दोनों साइड से ही चेक करना पड़ेगा। तो हम एक बार क्लॉकवाइज चेक करके देख लेते हैं, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज कर लेंगे। तो क्यू और एस के बीच में कितना लोग है? सॉरी, इधर से देखोगे तो 2 लोग है, यू एंड वी, और इधर से देखोगे तो 3 लोग है। तो एक साइड में 2, एक साइड में 3, तो आंसर आ जाएगा आइदर 2 और 3, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, कोई डाउट? सबका बना था? तो नेक्स्ट अरेंजमेंट बनाओ।
सर हाँ बोलो। सर ये जो थर्ड पॉइंट है ना, डी हु इज थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट, हम्म, तो यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट वाला जो कॉर्नर है उसको छोड़ के थर्ड काउंट करेंगे या उसको लेके थर्ड काउंट उसको करेंगे? लेके। उसको लेके थर्ड काउंट करेंगे क्या? ठीक है sir।
अच्छा चलो इसको सॉल्व करते हैं फिर। तो एक रो है जिसमें 7 मेंबर है सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। ओके 2 3 4 5 6 7 C and B have as many members between them as G and C have between them। मतलब C और B के बीच में जितना नंबर ऑफ पर्सन्स आएगा C और G के बीच में भी सेम नंबर ऑफ पर्सन्स आएगा, और 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इस हिसाब से। तो यहाँ से कोई भी पर्सन का पोजीशन कंफर्म नहीं होगा तो इसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद कंडीशन नंबर 2 क्या दिया, डी हु इज थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर डी आएगा, इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। तो हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई ना डी। तो ई का फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में डी आएगा, डी का राइट में 2% छोड़ के ई आएगा। नेक्स्ट कंडीशन, ए एंड डी आर नेबर, एफ एंड सी आर नेबर। ठीक, तो अभी देखो ए एंड डी नेबर, तो डी ऑलरेडी यहाँ पर है, तो आइदर ए यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। तो हम कोई भी एक कंडीशन को आगे ले लेते हैं। मान लो ए को हमने यहाँ पर कंफर्म किया, तो यहाँ पर अभी ए है नहीं, ए को यहाँ कंफर्म किया, तो एफ और सी के लिए बैक टू बैक 2 जगह होना चाहिए। बैक टू बैक 2 जगह एफ और सी के लिए, ए यहाँ पर हो चुका है, ए वाला एक जगह खाली है, ए वाला एक जगह खाली है और यहाँ पर एक जगह। तो रैंडमली हमने एफ और सी को यहाँ लिख दिया, आइदर एफ यहाँ पर, सी यहाँ पर। चलिए एफ सी डी ए एक जगह यहाँ पर खाली, एक जगह यहाँ पर। बी और जी कहाँ हो सकता है ना सर, बी यहाँ पर, जी यहाँ पर, या तो वाइस वर्सा, आइदर जी यहाँ पर, बी यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखो कंडीशन में बोला गया था सी और बी के बीच में जितना लोग आएगा, सी और जी के बीच में सेम नंबर ऑफ पर्सन। तो सी और बी के बीच में यहाँ पर मान लो बी है, कितना लोग है ना, 2 लोग है, और सी और जी के बीच में कितना लोग है ना, इक्वल नंबर ऑफ पर्संस है नहीं। तो एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। दैट मींस जो एफ और सी का पोजीशन हमने लिखा था ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो आइदर सी और एफ भी हो सकता है। अब यहाँ पर सी और बी के बीच में कितना लोग है और सी और जी के बीच में जितना नंबर ऑफ पर्सन्स है, दैट इज नॉट आल्सो इक्वल। दैट मींस सी और एफ का ये जो पोजीशन हमने यहाँ पर लिखा था, ये अभी हमको हटाना पड़ेगा। यहाँ पर सी और एफ नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर सी और एफ नहीं होगा, तो यहाँ पर भी बी और जी नहीं आ सकता है। ठीक, अभी यहाँ पर देखो ए और डी का जो पोजीशन था, हमने डी का राइट में ए को लिखा था, ए वाला पोजीशन में। तो अभी मेरे पास लेफ्ट में लिखने के लिए एक जगह खाली है, तो अभी हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको। जो यहाँ पर हमने ए को डाल दिया, राइट में ए होगा तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली लेफ्ट में ए होगा। तो ए का पोजीशन यहाँ पर कंफर्म हुआ। अभी एफ और सी का पोजीशन हमको देखना पड़ेगा। तो सेम चीज एफ यहाँ पर, सी यहाँ पर हो सकता है, हमने रैंडमली लिखा, वाइस वर्सा भी हो सकता है। बी और जी के लिए हमने रैंडमली बी को यहाँ लिखा, जी को यहाँ पर। पहले हम एफ और सी का पोजीशन को कंफर्म करेंगे। अब इन दैट केस बी और सी के बीच में जितना लोग है, सी और जी के बीच में सेम नंबर ऑफ पर्संस नहीं आ रहा है। एक साइड में 3 तो एक साइड में 1। तो एफ और सी का जो पोजीशन हमने रैंडमली लिखा था वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो अभी इसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो अभी चेंज करेंगे, चढ़ के यहाँ पर सी को और यहाँ पर एफ को डाल दिया। अभी बी और सी के बीच में कितना लोग है, 2 लोग है। सी और जी के बीच में कितना लोग है, 2 लोग है। सेटिस्फाई हुआ, तो अभी सी और एफ का पोजीशन कंफर्म हुआ। लेकिन प्रॉब्लम और एक जगह पर है, हमने जो बी और जी का पोजीशन हमने लिखा था, रैंडमली लिखा था। अभी मान लो यहाँ पर हमने जी को डाल दिया और यहाँ पर बी को डाल दिया। अभी ये वाला कंडीशन चेक करो, तो इधर जी है, तो सी और जी के बीच में जितना लोग है, सी और बी के बीच में सेम नंबर ऑफ पर्सन्स है।
तो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड और एक्सट्रीम राइट हैंड में ये जो दो पोजीशन है ये आइदर और होके रहेगा, आइदर जी और बी, इधर भी आइदर बी और जी। बीच में जो पोजीशन है 5 ए डी सी एफ ई, ए 5 पोजीशन कंफर्म, लेकिन एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट हैंड में पोजीशन कंफर्म नहीं हो पाएगा, ये एज ए आइदर और होके रहेगा। क्यों? जो कंडीशन यहाँ पर दिया गया, आइदर बी आएगा एक्सट्रीम लेफ्ट में या जी आएगा, या राइट हैंड में भी सेम आइदर बी और जी में से कोई भी आएगा। ए वाला कंडीशन जो दिया हुआ है दोनों केस में सी और बी के बीच में और सी और जी के बीच में नंबर ऑफ परसेंट्स मेरा बराबर होगा। ठीक है, तो अभी हम कंडीशन क्वेश्चन जो दिया था इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या सीक्वेंस था? ए बी सी एफ ई, हम एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं सीक्वेंस को, ए डी सी एफ ई, बी और जी यहाँ पर, बी और जी यहाँ पर। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ पोजीशन। ठीक है, अभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मे बी फॉल्स? A is third to the left of F, no. D is third to the left of E, F is third to the right of A, B is third to the left of C, B is third to the left of C. This one is maybe false. C का लेफ्ट में B हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक ना, होगा तो ट्रू होगा, नहीं होगा तो फॉल्स होगा। इसीलिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था? मे बी फॉल्स। तो ऑप्शन सी का 6 का ऑप्शन नंबर 4 आएगा आंसर। Which of the following statement is true? A is to the immediate left of D, 4 नंबर वाला। Who is on the extreme right? That is data inadequate. Either B और G आएगा तो आंसर आ जाएगा। Next, which of the following shows two pairs are neighbor? ACCD, ACCD no. ABEG, ABEG no. CDEF, CDEF, A neighbor। ऑप्शन नंबर 3 आएगा 9 का। 10, what is the position of F? F का पोजीशन क्या दिया? Immediate to the right of E, no, नहीं होगा। Third to the left of G, ये वाला भी नहीं होगा क्यों? G का पोजीशन कंफर्म नहीं हुआ। Immediate to the left of C, no, this one is wrong। Fifth to the right of B, B का पोजीशन कंफर्म नहीं है, तो आंसर नन ऑफ दिस आएगा। ठीक है, तो 6 4 7 4 8 1 9 3 एंड 10 5। देख लो एक बार एक क्वेश्चन, कोई डाउट है तो बोलो कोई भी जगह। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है तो चलो नेक्स्ट बनाओ।
सर बोलो। सर एडजेसेंट मतलब इमीडिएट क्या? इमीडिएट नहीं हुआ। तो एडजेसेंट मतलब इमीडिएट नहीं हुआ। इमीडिएट नेबर तो हेलो सर। बोलो। सर इसका क्वेश्चन तो विजिबल नहीं है, मतलब सिर्फ डायरेक्शन वाला पोर्शन दिख रहा है। हाँ, क्वेश्चन नहीं दिखा है। क्वेश्चन बड़ा है तो अलग से दिखाना पड़ेगा। ओके सर। क्वेश्चन रहेगा तो इंस्ट्रक्शन नहीं रहेगा। मैनेजमेंट बन चुका है। हाँ सर, मेरा अरेंजमेंट हो गया।
सर आई थिंक सबका हो चुका है। हो चुका है। तो क्वेश्चन से एक बार देख लो, उसके बाद हम सॉल्व कर देंगे। हो गया 3 क्वेश्चन, 4-5 देख लो। हो गया 5 क्वेश्चन। चलो सॉल्व कर देते इसको। तो कितना लोग दिया था? 10 लोग दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. A is sitting third to the left of J. First, second, third. अच्छा, F is sitting third to the right of H. H के बाद first, second, third position में F. C is sitting fourth to the right of G. C is sitting fourth to the right of G. G का first, second, third, fourth right of. Only B is between E and K. B is between E and K. J is adjacent to C. तो C यहाँ पर होगा, ऊपर तो नहीं होगा, तो J तो 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पर G आएगा। तो H F E is not the left of C. H C. तो E is not right of C. कितना? थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पर C नहीं होगा, E नहीं होगा, तो सेकंड टू द लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड यहाँ पर, तो E यहाँ पर आएगा, E B K, और H के बाद 2 लोग छोड़ के यहाँ पर F आ जाएगा। A वाला हो गया, A वाला हो गया, और जो बचा हुआ है, कौन सा पर्सन बचा हुआ है? D आ जाएगा यहाँ पर। देखो ये फाइनल अरेंजमेंट बनेगा, देख लो एक बार। A H C J F K B E G D। देख लो सबका ठीक है। तो क्वेश्चंस देख लिया, बना लेना क्वेश्चन सारे 5 क्वेश्चन से। तो 1 2 3 एक बार दिखाइए। ठीक है, ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस बना लेना। तो नेक्स्ट डे इसके बाद से स्टार्ट करेंगे। आज यहाँ तक ही रहने दो। चलो बाय।